अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। ये एक तस्वीर आपके सामने है। इस तस्वीर को देख के आपने परेशान नहीं होना। आपने ये नहीं सोचना कि भाई आखिर ये किस तरीके से हो गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो रहनुमा है वो एक जगह पर बैठे हुए हैं। मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली हुआ क्या। पहले ये होता था कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ये खुल्लम खुल्ला कहती थी कि भाई हमारा तो नून लीग के साथ किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं होगा, हमें तो जो वोट मिलना है वो एंटी नून लीग मिलना है। हाशिम डोगर साहब ये बिल्कुल टीवी के ऊपर आकर कह चुके हैं कि हमारा जो वोट है वो एंटी नून लीग है, और वो ये भी कहते थे कि अगर बैलेट पेपर के ऊपर से बल्ले का निशान गायब हो जाए तो ये हमें सूट करता है। ये उन्होंने बात कह रखी है। लेकिन इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि नून लीग और आईपीपी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो रहनुमा है उनको आप एक छत तले बैठा हुआ देख सकते हैं। जनाब मोहतरम इज्जत माब जहांगीर तरीन साहब, राना सनाउल्लाह साहब और ख्वाजा साद रफीक साहब, आप इनको देख सकते हैं। हुआ क्या है? हुआ यह है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सियासी सूरत हाल चल रही है, लोग जिस तरीके से सियासी एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, इन लोगों को इस बात का इदराक हो गया कि भाई हमें सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, हमें मुक मका करना पड़ेगा। तो उस सिलसिले के अंदर नून लीग ने और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने यह डिसाइड किया है कि हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे। जिस हल्के से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का बंदा खड़ा होगा वहां से नून लीग को कोई बंदा खड़ा नहीं होगा, और जिस जगह से नून लीग खड़ी होगी वहां पे आईपीपी का कोई बंदा नहीं होगा। ये होती है सीट एडजस्टमेंट। अब 10 सीटों के ऊपर होती है, 15 के ऊपर होती है, 20 के ऊपर होती है, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। चौधरी शजात के पास नवाज शरीफ साहब गए थे तो चौधरी शजात ने 15 सीटें मांगी हैं। ये खबरें आ रही हैं कि 15 सीटें उन्होंने मांगी हैं कि मियां साहब 15 सीटें हमें दें, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना है, सीट एडजस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। आगे आगे जी एक और बड़ी हम डेवलपमेंट हुई है। जनाब मोहतरम इज्जत माब बानी रहनुमा है आईपीपी के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान साहब, उनसे एक सवाल हुआ कि क्या आप वजीर आला पंजाब बनना चाहते थे। एयरवाई के ऊपर इंटरव्यू हुआ, उनका सवाल हुआ कि क्या आप वजीर आला पंजाब बनना चाहते थे, तो उन्होंने बरमला कहा कि जी हाँ बिल्कुल मैं वजीर आला पंजाब बनना चाहता था। बस मैं यहां पर और इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कहूंगा। आगे आगे एक अहम बात है, एतजाज अहसन साहब ने बात की है। उन्होंने कहा जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछना चाहता हूं कि आपने आईने पाकिस्तान को तोड़कर 90 दिन से ज्यादा निगरान हुकूमत चलाई है, खुद बताएं कि आपकी सजा क्या होनी चाहिए। और यह भी उन्होंने कहा कि आईने पाकिस्तान के अंदर वाज़ेह अल्फाज के अंदर लिखा हुआ है कि जिस वक्त इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए कि भाई फलां तारीख को इलेक्शन मुल्क के अंदर होने के लिए जा रहा है, उस वक्त सारी की सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं वो इलेक्शन कमिश्नर के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास आ जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसकी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो जनाब मोहतरम इज्जत माब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आयद होती है। आगे आ जाए जी, बड़े सीनियर एंकर पर्सन है जियो के मुनीब फरूक साहब, जिन्होंने शेख रशीद का इंटरव्यू भी लिया था, आपको याद होगा, मशहूर जमाना इंटरव्यू है। उन्होंने एक बड़ी अहम बात की अपने वीलॉग के अंदर। उन्होंने कहा जी उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे जिस वक्त तक मतलूबा नताइज मिलने की तवक्को पैदा नहीं होती, उम्मीद पैदा नहीं होती। अब मतलूबा नताइज क्या हैं? आपको पता है कि नून लीग चाहती है हमने हर सूरत नवाज शरीफ साहब को चौथी मरतबा वजीर आजम बनाना है। लेकिन जहां पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, देखें जो पब्लिक की जो पल्स है ना वो कैसे पता चलती है, वो पता चलती है पॉलिटिकल एक्टिविटीज से। अब मिसाल के तौर पे नून लीग या पीपल्स पार्टी या पीटीआई, ये तीनों जमातें वर्कर कन्वेंशन करती हैं, और नून लीग के वर्कर कन्वेंशन में बहुत ज्यादा बंदे आते हैं और पीटीआई और पीपल्स पार्टी में नहीं आते मिसाल के तौर पे। तो क्या पता चलेगा? पता यह चलेगा कि भाई जो मकबूलियत है वो नून लीग की है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मकबूलियत जो है वो पीटीआई की नजर आ रही है ग्राउंड के ऊपर। आपने दीर का कन्वेंशन देखा, करक का देखा, सवाबी का देखा, मर्दान का देखा, पेशावर का देखा, उसके बाद नौशहरा का देखा, अब बजोड़ के अंदर होने के लिए जा रहा है, उसमें भी जरा देखें उसके अंदर क्या हालात होते हैं। तो उन्होंने कहा जी जिस वक्त तक हालात जरा साजगार नहीं होते तब तक इलेक्शन नहीं होने। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। आगे आ जाए जी, एक और जगह पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक बंदे को भगा दिया। जनाब मोहतरम इज्जत माब अब्बास अफरीदी, शरीफ फैमिली से बड़ा इनका करीबी तल्लक है। उन्होंने अपनी आबाई शहर कोहाट के अंदर तालिब इल्मों से खिताब किया, और खिताब के अंदर जैसे ही उन्होंने इमरान खान के ऊपर तनकीद शुरू की तो बच्चों ने इमरान खान जिंदाबाद के और आईआईपीटीआई के नारे लगाना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ होगा, जनाब मोहतरम चले गए और लाइटें वगैरह सारी बंद कर दी गई। अब यहां पर एक सबसे बड़ा अहम सवाल यह पैदा होता है कि ये जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जो यंगस्टर्स हैं,
کیا یہ اس طریقے سے سوالات پوچھتے رہیں گے؟ یہ سلسلہ کب تھمے گا؟ ابھی ایک دن قبل ہمارے عزت مآب جو نگران وزیر اعظم ہے انوار الحق کاکڑ صاحب، ان سے ایک بچے نے سوال پوچھ لیا، اور بچے نے سوال پوچھنے سے پہلے باقاعدہ طور پر پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر سوال پوچھا اپنا، اور انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا کہ بیٹا جب آپ نے کہا نا ایاک نعبد تو مجھے اس وقت پتہ چل گیا کہ مجھے ذرا نا بڑا سوچ سمجھ کے آپ کو جواب دینا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ینگسٹرز ہیں، جو کسی بھی ملک کا مستقبل ہوتی ہے، جو یوتھ ہوتی ہے، وہ کیا سوچ رہی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے، اور آپ سب سے گزارش ہے چاہے آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے، صدق کے دل سے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ پاک اپنے فضل اور اپنے کرم سے پاکستان کو ان لوگوں سے محفوظ فرما، چاہے وہ لوگ اندرونی طور پر ہوں یا بیرونی طور پر ہوں، جو اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ دعا کیا کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد۔